नमस्कार दोस्तों। जयपुर में रहने वाला हर आदमी परेशान है और खासकर जयपुर की चार दीवारी के अंदर तो रहता है। और जयपुर की चार दीवारी को देखने के लिए, जयपुर को देखने के लिए, जयपुर के हेरिटेज लुक को देखने के लिए, जयपुर की वसावट को देखने के लिए, जयपुर की खरीदारी करने के लिए देश विदेश से लाखों की तादाद के अंदर हर साल सैलानी आते हैं। जयपुर के अंदर एक सारा ट्रैफिक सिस्टम इस तरीके से बिगड़ा हुआ था कि जयपुर शहर के अंदर चलना ही मुश्किल था। चाहे जौहरी बाजार हो, चाहे चौड़ रास्ता हो, चाहे त्रिपुलिया बाजार हो, चाहे चांदपुर बाजार हो, चाहे रामगंज बाजार हो, चाहे सूरजपुर बाजार हो, चाहे हवामेल बाजार हो। इसके अलावा बाहरी इलाके देखो तो उनका भी यही हाल है। और इन सब का एक कारण था कि अंधाधुंध तरीके से ई रिक्शा जो आ गए, वो ई रिक्शा एक तो सड़क के बीच में खड़ी कर देते हैं, कहीं भी रोक लेते हैं। और इसके अलावा इतना न्यूसेंस क्रिएट हो चुका कि जयपुर का पूरा ट्रैफिक सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। जयपुर के ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए अब ई रिक्शा पर नकेल डालने का काम किया है और इसकी शुरुआत 1 अगस्त से हो जाएगी। अब जयपुर में यदि ई रिक्शा चलाने हैं तो सब ई रिक्शा पर एक QR कोड सिस्टम होगा। इस QR कोड के सिस्टम के तहत हर जोन में जो रिक्शे चलेंगे उनके कलर डिफरेंट होंगे। उस जितने एरिया का उनको परमिट दिया हुआ है उसके अलावा बाहर वो यदि जाएंगे तो उनका चालान हो जाएगा, जब्त हो जाएगी और वो दोबारा रिक्शा नहीं चला पाएंगे। सबसे ज़्यादा ई रिक्शा के अंदर सबसे बड़ी ड्राइवर का लाइसेंस, ड्राइवर का फोटो, अपनी RC, फिटनेस, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें होनी जरूरी होगी। और ये सब जयपुर में रिक्शा चलाने के लिए 1 अगस्त से इसका लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यदि ये सब चीज़ें पैरामीटर के अनुसार सही पाई जाती है तो इनको एक QR कोड दे दिया जाएगा और वो 15 दिन के अंदर उसका SMS आएगा मोबाइल पर ही। और वो 15 दिन बाद जब ये मिल जाएगा, OTP आ जाएगा और उसका कंफर्मेशन हो जाएगा कि इस व्यक्ति के सारे डॉक्यूमेंट सही है, रिक्शे का लाइसेंस सही है, इनका जो ड्राइवर का लाइसेंस है वो सही है। ये सब होने के बाद एक स्टिकर जारी किया जाएगा, वो जाकर उसको लेना पड़ेगा। 15 सितंबर 2026 के बाद में यदि कोई भी ई रिक्शा इस तरीके का वायलेशन करते हुए पाया गया कि उसके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो भी वो सड़क पर लेके आ गया या जिस एरिया के अंदर है उससे दूसरे एरिया में वो चला रहा है तो भी जब्त कर लिया जाएगा। और इन सब चीज़ों को करने के लिए जयपुर पुलिस ने एक विशेष मॉनिटरिंग सेल का भी गठन किया है और उसके मोबाइल नंबर्स भी जारी किए हैं। यदि कोई ई रिक्शा किसी भी तरीके का अपने क्षेत्र को तोड़कर दूसरे क्षेत्र में चलता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और ई रिक्शा आज की तारीख में जयपुर शहर में ही हजारों नहीं लाख के पार हैं, जिसने पूरा जयपुर शहर का ट्रैफिक सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया। और हालत इतनी खराब है कि जयपुर के स्पेशली हेरिटेज वाला जो चार दीवारी वाला परकोटे वाला इलाका है उसके अंदर अब कोई भी व्हीकल चला ही नहीं सकते हैं। स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर 15 सितंबर बाद जो इसका वॉल्यूशन करेगा उसके साथ क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उसके साथ क्या होगा। लेकिन यदि जो सरकार ने और पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने जो सोचा है ये प्लान पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है तो निश्चित रूप से जयपुर के ट्रैफिक को बहुत सांस लेने की अनुमति मिलेगी, उसको राहत मिलेगी। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूँ ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।